देखिए, सबसे पहली बात है कि अब ये सबको पता है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जी ने अलग होने का फैसला क्यों किया। देखिए, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अब जो एक अवसर था कांग्रेस के पास, उन्होंने उसे उसी समय गवा दिया था जब इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार जी ने कुछ बातें कही थी, और उस समय अगर उनकी रणनीति पर कांग्रेस की हामी होती तो निसंदेह ये और बेहतर तरीके से एकजुटता की ओर कांग्रेस बाकी दलों को समेट पाती और एक व्यापक जनादेश की ओर भी वो बढ़ पाते। लेकिन अब वो ट्रेन छूट गई। अब सच्चाई ये है कि आपको अपोजिशन के लिए मैंडेट मिला है, और परंपराओं की चर्चा हम क्या करेंगे। 2014 में भी AIADMK के पास डिप्टी स्पीकर का पद था, तो आप कहेंगे कि सहयोगी दल का सवाल, तो राज्यसभा में तो एक सहयोगी दल के तौर पर हमारे कोटे में ही उपाध्यक्ष हैं हरिवंश जी। एनडीए ने तो उसको बिल्कुल ही बरकरार रखा है। इसीलिए एनडीए गठबंधन के अंदर कोई असमंजस का भाव नहीं है। अब आपके सामने चुनौतियां हैं कि जिसको संभालने में आपको पूरे चुनाव कितनी कठिनाई हुई होगी। जब आप पार्टी आपके खिलाफ पंजाब की सभी सीटों पर लड़ रही थी, जब लेफ्ट आपके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से केरल और बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, तो ये जो बड़ी चुनौती है, टीएमसी का एक तरफा ऐलान हो गया, हम अलग अलग सीटों पर लड़ेंगे, और उसके बाद जो ताज़ा आपका ऐलान हुआ, उम्मीदवार आपने तय किया और वो टीएमसी बिदक गई। मुश्किल रास्ता आपका शुरू हो रहा है, और एक बड़ी गलती आपसे हुई है। एक तरफा ऐलान बगैर टीएमसी जैसे दलों को विश्वास में लिए अगर आपने किया है, तो जो एक भ्रम की स्थिति है कि आपके पास नंबर्स काफ़ी अच्छे पहले के मुकाबले आए, लेकिन मैंडेट आपको एक मजबूत विपक्ष का ही मिला था। उस मजबूत विपक्ष के अंदर जो विरोधाभास और जो विसंगतियां हैं, उनको संभालने की चुनौती है। स्पीकर पद तो आपको नहीं मिलेगा, आपकी मुश्किलों का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है। भाई राजीव रंजन कह रहे हैं कांग्रेस की ट्रेन छूट गई। अजय उपाध्याय, आप अपनी ट्रेन छूटने के बाद भी इनको एयर टिकट और बिजनेस क्लास देने को तैयार हैं, लेकिन वहां टीएमसी आपकी आरएसी कंफर्म करने की बजाय कैंसिल किए दे रही है। देखिए अनुराग भाई, हमारी बेशक ट्रेन छूट गई हो, लेकिन ये तो मालगाड़ी पे चढ़ गए। समस्या ये है, आपको जो है बुलेट ट्रेन पे चढ़ना था, आप मालगाड़ी पर चढ़ गए। जनता ने आपको चाहा था कि आप बुलेट ट्रेन पर आए और मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, जनता की लड़ाई को संसद से सड़क तक उसी रेल मार्ग के माध्यम से ले जाएं। नीतीश जी रेल मंत्री भी रहे हैं, इसलिए मैं बात करता हूं, और उन्होंने अच्छा रेल मंत्रालय अपने समय में संभाला था। आज रेल की क्या हालत है, रेल का खेल कैसा चल रहा है, दुर्घटनाओं का रेल हो गया है, सबने देखा। ये सबसे बड़ा जनता का मुद्दा है। बात जो टीएमसी की आपने की है, बात सच है कि टीएमसी हम उनके साथ चुनाव में नहीं रह पाए, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है ये भी बात तय है कि वो मोदी जी के साथ नहीं है, और निश्चित तौर पे समय और परिस्थितियों के साथ सबको आना पड़ेगा। उनको विधानसभा चुनाव में जाना है भाई, मोदी जी को नाराज करके कैसे जाएंगी दीदी? नहीं, विधानसभा में तो उनको भी पता है कि मोदी जी को यदि वो खुश करने लगेंगी तो वो बाहर हो जाएंगी हमेशा के लिए, तो ये काम वो नहीं करेंगे। लेकिन एक दरवाजा तो खुला रखेंगे। विकल्प हमेशा राजनीति में विकल्प का एक दरवाजा खुला रहता है। जो उपाध्याय, आपने तो 2 दरवाजे खोले हुए हैं, टीडीपी के लिए, जेडीयू के लिए। नहीं, हमने जो है दरवाजे तो हमने कभी न बंद किए न खोले। दरवाजे वो खोले हुए हैं या खिड़कियां वो खोले हुए जिनको आना जाना है। हमने मान लिया है, हम जो है एक मुद्दों पर जनतांत्रिक सोच के तहत और विचारधारा के तहत, जो इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग साथ होंगे, कोई भी दल के लोग हों, यदि आएंगे और वैचारिक आधार पर आएंगे तो उनका हम स्वागत करेंगे। हाँ, 10 सेकंड सिर्फ। हमारे राजीव भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो बात रखी है, भाई ये हमको भी पता है कि स्पीकर के पद पर हम चुनाव जो है जो लड़ रहे हैं, हमें संख्या बल के हिसाब से वो संख्या नहीं है, ये तो पता है। लेकिन जनता ने ये भी दिया है कि एक तरफा डिसीजन किसी भी तरह का ना हो। तो अजय जी, मतलब कांग्रेस ने चुनाव से पहले, नतीजे से पहले हार मान ली, मैं ये मान लूं? नहीं, हार और जीत का प्रश्न नहीं है ये। भाई आप मान रहे हैं संख्या बल कम है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने हार मान ली? देखिए ये तो सच्चाई है, वो सबको स्वीकारना है। लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो ये मुद्दा है स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद, हम वैचारिक आधार पर और नैतिक आधार पर इस चुनाव में लड़कर के जीत रहे हैं। जो भाजपा को जो लगता था सर्वसम्मति बना सकती थी, सबके साथ मिलकर स्पीकर का पद ले सकती थी, वो नहीं ले पा रही है। क्यों?
क्योंकि वो हठधर्मिता अपना रही है डिप्टी स्पीकर पद पर। और एक दलित समाज का व्यक्ति आज इस पद पर लड़ रहा है, ये अपने आप में दिख जाएगा कौन उस दलित समाज के साथ है, कौन विपक्ष के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, बताइए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है जो उपाध्याय के, ये दिख जाएगा कि कौन दलित समाज के साथ है कौन नहीं है। जब मुर्मू जी राष्ट्रपति बन रही थी तो कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया था, तब आपको क्या आदिवासी विरोधी कहा गया? नहीं कहा गया। बहुत अच्छी बात कही नहीं, जब कलाम साहब का दूसरे टेन्योर की बात आई तब कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, तब क्या आपको मुस्लिम विरोधी मान लिया गया था? नहीं माना गया था ना। तो कैसे आप दलित होने पर सवाल उठा सकते हैं या कह सकते हैं कि देखेंगे कि कौन दलित के साथ है कौन नहीं है? आप इसे दलित का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? 5 सेकंड का सिर्फ मौका दीजिए मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब पिछली बार की बात आपने जो चर्चा की है राष्ट्रपति महोदया के लिए, हमने नहीं कहा था। ये ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी के स्पीच को आप उठाइए, वो लगातार बोलते थे और भाजपा के सभी प्रवक्ता उस समय बोलते थे। उस समय रोहन भाई इसको काउंटर भी करते थे, हम लोग के साथ थे, तो कि भाई वो दलित समाज की और आदिवासी समाज की महिला है और उसका आप विरोध कर रहे हैं। ये बात, ये ट्रेंड किसने शुरू किया है? इस देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुख से किए हैं। उस समय शायद मुझे याद है कि राजीव भाई भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थे, हालांकि वो बीच के स्थिति में पड़े हुए थे। हमने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। जरूर है कि 8वीं बार जो आदमी चुनाव लड़के आया जीता, उसको दलित होने का हानि जो उठाना पड़ा है, ये पूरा देश देखा है। प्रोटेम स्पीकर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं दलित समाज से आता था। कैसे 8 बार जीत सकता है कोई दलित समाज का? ये बहुत सीधा सीधा आरोप है। मैं जानना चाह रहा था प्रेम कुमार जैन के पास, लेकिन रोहन जी अब आपके पास आना पड़ेगा। सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप दलित विरोधी हैं, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया के सुरेश? अनुराग जी, जो अभी मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने बात की, उनकी बातों का विरोधाभास मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने जब सवाल पूछा कि राजीव जी की सरकार में क्यों नहीं बनाया गया, और उन्होंने किसी को भी बना दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है विपक्ष का बनाए। अभी आप बोल रहे नहीं इंडी गठबंधन का होना चाहिए। इंडी गठबंधन का साझा उम्मीदवार भी नहीं है। आपने जिसको डिक्लेयर किया उसको टीएमसी का समर्थन नहीं है, एनसीपी का समर्थन नहीं है, ना खाता ना वही, मैं जो कहूँ वो सही। कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया, उसको आप बना दो। ये क्या तरीका है? ये आप एक बाजू आप सर्वसम्मति की बात करते हैं और जो इंडी गठबंधन आप मिलकर चुनाव लड़े हैं उसी के अंदर सर्वसम्मति नहीं है, उस बात को जाने दीजिए। अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं विपक्ष का भले मत बनाइए, दूसरे दल का बना दीजिए। तो आपकी विचार श्रेणी क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? आप ये सिर्फ चाहते हैं कि जो आप कहें वो हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप देश में है, देश की चुनी हुई सरकार है, आपको साथ में मिलकर अगर आपकी मनसा में ही खोट होगी तो कुछ नहीं होगा। आपने कहा संविधान की बात की, अरे आज से बड़ा दिन क्या होगा संविधान की बात करने का। और जब से ये अंगूर खट्टे का एग्जांपल देखिए अनुराग जी, जब से इनकी सरकार नहीं बनी है, जब अंगूर खट्टे हो गए, तब से ये लोग नीतीश जी और नायडू जी के बारे में प्यार से बातें कर रहे हैं। जब मौका था तब कुछ नहीं किया। ये लोग आज भी एनडीए में है और उन्होंने कहा 2 दरवाजे खुल रहे। अरे भाई साहब, आप 2 दरवाजे खुल रहे हैं, आपके 4 दरवाजे बंद फोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका ही लोग दिल्ली में ऑलरेडी फोड़ चुके। आम आदमी पार्टी का मटका ही फोड़ दिया। दूसरा टीएमसी ने कर दिया कि ये तो जो फैसला है एक साइडेड, हम इसके साथ नहीं है। अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं एनसीपी ने इसका समर्थन नहीं दिया, तो कौन से गठबंधन की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, वो तो अजय उपाध्याय कह ही चुके हैं कि संख्या बल नहीं है स्पीकर के चुनाव के लिए उनके पास। मैं एक बार मैं अजय जी आपको अभी मैं आऊंगा, समय रहा तो आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जैन जी, आपको लगता है कि स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर पर विवाद होगा? और जिस तरीके से ये एक आपको लगता है फूट डालो राज करने वाली नीति विपक्ष अपना रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर के नाम पर जेडीयू को भड़काया जा रहा है या टीडीपी को भड़काया जा रहा है कि भाई आप मोदी जी से बात कीजिए कि हमारे को क्यों नहीं मिल रहा ये पद? अनुराग जी, मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार कहा है कि आप थोड़ा सा अनुराग तेलुगु देशम पार्टी की तरफ भी रखें और थोड़ा समय हमको दे तो हमारी मुस्कान भी बनी रहे जी। खैर, मैं यही बोलूंगा कि डिप्टी स्पीकर या जो भी स्पीकर का चुनाव है वो संविधान के हिसाब से जो सर्वसम्मति से होगा वही किया जाएगा। संख्या बल के हिसाब से जिसकी संख्या बल ज्यादा होगा डेफिनेटली उसकी सरकार बनेगी, उसमें लोकसभा का स्पीकर बनेगा। इसमें इनको बोलने का, आज कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है और इसके प्रवक्ता तो पहले ही हार मान चुके। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम हारने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे आप हारने के लिए तैयार बैठे तो इतनी लंबी चौड़ी बहस क्यों कर रहे हैं? आप पहले ही जब हार गए, जो आदमी चुनाव लड़ने से पहले हार स्वीकार कर ले, उससे बड़ी और मैं सोच गिरी हुई सोच नहीं मान सकता। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इनका अपना काम है विपक्ष का पार्ट निभाना।
वो निभाते रहेंगे। इस तरह मेरे के पास समय की कमी है प्रेम कुमार जी, लगाते असीम बकार साहब, रहेंगे, लेकिन हम असीम बकार साहब, हम एक छोटा सा परंपरा के साथ आए हैं। मुस्कान जी दे दीजिए, मैं लेट से जुड़ा। देखिए बात समझिएगा, बहुत मौका आपने देर से दिया मुझे, मैं अपनी बात अगर इजाजत हो तो रख दूं। जी जी जी, नहीं देखिए आपने देर से मौका दिया, मैंने आपको मौका कांग्रेस दिया था वाले सर, लेकिन यहाँ आपने दलित सवाल की बात पूछ करते लिया रोहन जी से अपनी बारी पे। जी सर अरे सुनिए सर, बर्बाद मत कीजिए वक्त। कांग्रेस वाले सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और दलितों की बात कर रहे हैं। जैन साहब माइनॉरिटी के हैं और ये सेकुलरिज्म पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, टीडीपी वाले। देखिए भारत की सरकार में इस वक्त एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। अब मैं पक्ष से और विपक्ष से दोनों से कह रहा हूं, ये टीडीपी वाले जो हमारे भाई हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नमाज तक पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मैं दोनों से कह रहा हूं, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, जी, कि डिप्टी स्पीकर मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। मैं आपके इसी सवाल पर इस डिबेट को अंत करूंगा। घनश्याम तिवारी जी से माफी के साथ मैं अगली बार ध्यान रखूंगा सर, आज समय की मेरे पास कमी है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे बहुत देर से जुड़े, इस वजह से आपको समय कम दे पाया। बहरहाल ताल ठोक के मैं शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी न्यूज़।